नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, एससी आरक्षण 27, 21, 6800 काउंसलिंग नियुक्ति, ओवरलैपिंग और जितने भी मुद्दे हैं अभी कोर्ट में विचाराधीन है, उसको लेकर के बात करेंगे। चाहे अधिकारियों ने क्या कहा, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और एक अन्य मंत्री जी हैं आशीष पटेल जी, उनसे मुलाकात हुई है। दो दो बार जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई, लेकिन एक बार डेट लगती है सितंबर में, दूसरी बार डेट जो है टेंटेटिवली अक्टूबर में चली जाती है, यानी और भी ज़्यादा लंबी डेट लग गई। इस वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि एक तरफ जहाँ सुनवाई हो नहीं पाई पिछले 3-4 महीनों से, केवल कभी काउंटर कभी कुछ उसी में, और अगली डेट लग जाती थी, और अब जो है डेट ही नहीं लग पा रही है। इसके पहले जब डेट लगी थी तो उसमें जो है जज साहब के अनुपस्थित होने की वजह से शायद यही मामला था, सुनवाई हो नहीं पाई थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट जल्द लगवाने के लिए लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की जाती है, और उसमें जल्दी डेट लगने के बजाय डेट और लंबी लग जाती है। अब सबके मन में एक ही डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि मामला बहुत ज़्यादा लंबा खींचे, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी आपको ध्यान देने की, फोकस करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मामले दोनों जगह जो उनमें कह सकते हैं कि मामले में जो गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है, दोनों ही, चाहे खंडपीठ लखनऊ की बात कर लें या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट मांग लिया गया था या फिर नोटिफिकेशन मांग लिया गया था 6800 का, आप देखेंगे वो नोटिफिकेशन सबमिट भी कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको लेकर के या उसकी व्याख्या को लेकर के या उसको उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के बहुत तरह की चीज़ें जो है सबके द्वारा अलग अलग बताई गई। हमने भी आपको बताया कि उसका एग्जैक्टली में मतलब क्या हो सकता है। बाकी किसी को भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि आगे इस भर्ती का भविष्य क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या है। जो लोग चयनित हैं वो तो अपना नौकरी कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, सब लोग ठीक है, चाहे उसमें जो भी मामले हों, जिस प्रकार से भी चीज़ें हो, चाहे ओवरलैपिंग का मामला हो, चाहे डुअल आरक्षण के नाज के लिए जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इसमें हो। हालांकि ये देखेंगे आप, एक याचिका ईडब्ल्यूएस वाली भी 2020 में पड़ी थी, भले वो नोटिफिकेशन पहले का था, शासनादेश पहले का था, लेकिन भर्ती कब शुरू हुई उसके हिसाब से वो ग्राउंड बना करके याचिका डाली गई थी। और आरक्षण में जो 27-21 की जो मांग है अभी भी अभ्यर्थियों की जारी है, और चाहे धरना प्रदर्शन से लेकर के हर स्तर से कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों, आप लोग भी जानते हैं चीज़ों को, किसी के द्वारा आश्वासन देने से तो कोई एक नौकरी किसी को मिलने नहीं है। नौकरी देनी है सरकार को, विभाग को देनी है, और वहाँ से क्या हो सकता है इन फ्यूचर ये किसी को नहीं पता है। अब कोई भर्ती को दो पार्ट में उसको सीटों को डिवाइड कर दें, या फिर उसको कैसे भी करके आप ये सब चीज़ें देखिए, हम लोग अपने हिसाब से एक अनुमान भर लगा सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली कि आगे होना क्या है इसमें, किस प्रकार से ये मामला पूरी तरह से निस्तारित होगा, किस प्रकार से किसको नौकरी मिल पाएगी इन फ्यूचर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 6800 चयनितों ने नियुक्ति न मिलने पर बुधवार को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आए। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी का घेराव किया। मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। चयनित अभ्यर्थी ये नाम है, और इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा मंत्री जी को। देखिए साथियों, यहाँ पर जितने भी प्रकरण हैं जो कोर्ट में मामले जितने भी हैं, जो भी जितने भी प्रकरण इसमें हैं लंबित, इसमें दिव्यांग आरक्षण का मामला, 27-21 का मामला, इसके बाद एक 6800 की लिस्ट सरकार जब जारी करती है तो फिर 6800 का मामला उसमें एक और आ जाता है। अदरवाइज पहले कहाँ 6800 की बात होती थी। पहले तो ये था कि जो एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, उसमें उम्मीद तो सबको थी कि वहाँ पे जो 5,844 ओबीसी की प्लस कुछ एससी की प्लस कुछ विशेष आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं, जो ओवरलैपिंग की विसंगति मानते हुए, और उसमें जब एक नई कट ऑफ आ जाती है एनओसी वाले मामले में 69 पॉइंट समथिंग है वहाँ पर, तो उसके बाद से फिर सब कुछ जो भर्ती में सबके जो बताने का तरीका था वो बदल गया कि अब इस भर्ती में क्या हो सकता है। जबकि 67.11 से देखेंगे तो 27-21 पर अभ्यर्थियों को बहुत सीटें चाहिए, जबकि सीटें बहुत कम दी गई, लेकिन यहाँ पर एक नई कट ऑफ बनाने की वजह से सिर्फ यहाँ पर ओबीसी एससी के ही अभ्यर्थियों को नहीं यहाँ पर सीटों का नुकसान होगा या उन्हें कम सीटें मिलने की उम्मीद होगी, बल्कि साथ ही साथ इस कट ऑफ के नीचे जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, फिर उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की गई है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। फिर वे सीटें, जब वे नियुक्ति अगर गलत होती है तो फिर वे सीटें खाली होंगी, फिर उन सीटों पर किसको नियुक्ति दी जाएगी? क्या उस पर 6800 को उस पर समायोजित किया जाएगा, या उस पर क्या किया जाएगा? तो ये सब बहुत बड़े मतलब पेचीदे सवाल हो चुके हैं। जो पहले से चयनित है उनको डिस्टर्ब कोर्ट न तो कर सकते, मतलब करने की उम्मीद है। बाकी माननीय न्यायालय तो कुछ भी आदेश दे सकते हैं। पूरी जो है पूरा जो लिस्ट एक बार है, या पूरे रिजल्ट या पूरे भर्ती प्रक्रिया को ही एक बार फिर से करने का आदेश दे सकती है, तो कोर्ट के ऊपर होता है। लेकिन फिर सरकार फिर उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट, सिंगल से डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अंततोगत्वा सिस्टम से या सरकार से जीत पाना बहुत मुश्किल होता है।
तो इसीलिए अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ ये बोला कि कोर्ट से जब तक मामला, कोई भी एक आदेश जब तक रिवर्ट नहीं होता है, कोर्ट से नहीं आता है, डिलीवर नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। भले ही वो आश्वासन देते हो, लेकिन आश्वासन से क्या हुआ? 2 साल से 2.5 साल से कुछ मिली किसी को नौकरी? किसी को नहीं। तो आश्वासन भर से कुछ नहीं हो यहाँ पे होने वाला है। जो चीज़ें हों ग्राउंड पर हों, और कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस आगे बढ़े, कुछ कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन जिस तरह से लंबी डेट लग जाती है, उससे तो फिर इंतज़ार इतना लंबा हो जा रहा है कि सबके लिए परेशानी की बात है। सिर्फ 27, 21, 68 तो नहीं, जितने भी लोग इस भर्ती में संबंधित हैं, चाहे अलग अलग मुद्दों को लेकर के, सब लोग यहाँ पर परेशान हैं। सबका इंतज़ार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो बस इतनी ही बातें इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आगे की जो भी अपडेट मिलती रहेगी आपके प्रकरण से, या आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट से संबंधित मामले, जो भी मामले हैं, तो उसको लेकर के आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी निष्पक्ष रूप से मैं आपको देता रहूँगा, निष्पक्ष तरीके से। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करिए, ताकि सभी तक जो है संपूर्ण जानकारी पहुँचती रहे। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी भाई बहन परेशान भी होते हैं कि भर्ती में क्या चल रहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिएगा, ताकि सही और ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आगे भी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।